सारी बातें इकट्ठी होंगी जी। हम सारे अंडर ओथ हैं। जाहिर है जब नेगोशिएशंस होती हैं टीवी पे नहीं होती, बंद कमरे में रहने दें उन्हें। अच्छे माहौल में हो रही हैं, पॉजिटिव है, अच्छा नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर भी नतीजा खेज साबित न हो सका। पावर शेयरिंग फार्मूला डेडलॉक का शिकार। आज दोबारा बैठक लगेगी। नून लीग पीपल्स पार्टी को ताहाल काबीना का हिस्सा बनने पर राजी न कर सकी। पीपल्स पार्टी भी नून लीग को आईनी ओहदों की हवालगी पर आमादा न कर सकी। आजम नज़ीर तारड़ ने दावा किया है कि बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, पार्लियामेंट में बैठेगी, नून लीग को सपोर्ट करेंगे। पीपी रहनुमा कमर ज़मान कायरा का मौक़िफ़ वाज़े। पावर शेयरिंग के लिए MQM और नून लीग वफूद की मुलाकात। बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक आईनी तरमीम के मुतालबे पर बातचीत। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और दीगर अमूर पर गौर। ज़राए का कहना है कि MQM ने हुकूमत में शमूलियत के लिए 3 नुकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। दोनों जमातों का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। पंजाब असम्बली का इजलास रवां माह के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की पार्लिमानी इजलास 21 फरवरी को जाती उम्रा में तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध की ताहाल नामजदगी न हो सकी। बलूचिस्तान में वज़ारत आला के लिए नामजद रहनुमाओं पर सवाल उठने लगे। पीपी रहनुमाओं के पुराने जियालों को नज़रअंदाज करने, सरफराज भुगटी को सामने लाने पर तहफ़्फ़ुज़ात। नून लीग के सूबाई रहनुमा भी सनाउल्लाह ज़हरी से नाला। पीपी ने भी बतौर वज़ीर आला रवैया इम्तियाजी करार दे दिया। दोनों अफराद की नामजदगियों पर वोट तकसीम होने का खदशा। एक 180 की सीटों पे हम जीत चुके हैं। अब कंसेंसस के साथ हमारा ये फैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KP के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। PTI ने MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। आज़ाद हैसियत से जीतने वाले PTI अरकान दोनों जमातों को ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तमाम सूबों में जीते। PTI कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीत चुकी है। दरख्वास्त करेंगे मुंतखब नशिस्तें अलॉट की जाएँ। गुल नसीब की हिमायत, कहा मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। वाइब्रेंट कौम, मगर वाइब्रेंट कौम को अगर उसके मैंडेट को भी इग्नोर किया जाए तो उसकी वाइब्रेंसी ख़त्म होने का इम्कान है। और मैं समझता हूँ इतना बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के लिए टर्न अराउंड का। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि काबिल अफराद को सियासत से निकालने पर अफसोस है। अवामी मैंडेट का एहतराम, सियासी शमूलियत यकीनी बनाना नागुज़ीर है। अगर निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बोले, सोशल मीडिया के ज़रिए सरकारी मुलाज़मीन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुलाज़मीन पर दबाव डाला जा रहा है कि वफादारियाँ मुतशद्दिद गिरोह में तब्दील कर दें। हुकूमत सरकारी मुलाज़मीन का पूरा दिफा करेगी। कहा पुरतशद्दुद ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई करके मिसाली सज़ा यकीनी बनाएंगे। आम इंतखाबात 2024 पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात। हर वोट 2522 रुपए का पड़ा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पर 1,52,65,91,50,000 खर्च हुए। उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम 1,03,95,20,00,000 रुपए खर्च किए, जबकि सूबाई उम्मीदवारों ने मुहिम पर 51,41,20,00,000 रुपए के अखराजात किए। ज़राए के मुताबिक इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरों की तनसीब से अखराजात मजीद बढ़े। क्या ये कोई मजाक है? दरख्वास्त दायर की, खबरें लगवाईं और फिर पेश नहीं हो रहे। क्या ये दरख्वास्तें शोहरत के लिए दायर की जाती हैं? चीफ जस्टिस का इंतखाबात कलअदम करार देने के केस में दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी पर इज़हार बरहमी। दरख्वास्त गुजार को 21 फरवरी के लिए दोबारा नोटिस जारी। नोटिस बजरिया SHO और वजारत दिफा जारी किया गया।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सारी दुनिया में दरख्वास्तें दायर होती हैं मगर वो मीडिया पर चलती हैं, ना अखबारात की जीनत बनती हैं। दरख्वास्त गुजार को किसी भी तरह पेश करें, ये केस चलाएंगे। सब अफसरान जवाबदेह हैं, कोई कानून से बालातर नहीं। वज़ीर आज़म दूसरी मरतबा नहीं आए लापता तलबा केस में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 28 फरवरी को दोबारा तलब। वज़राए दाखिला और दिफा को भी पेश होने की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि नई हुकूमत आएगी, उन्हें पॉलिसी बनाने का वक्त दे दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुकालमा किया, वो क्या कहेंगे कि क्या जबरी गुमशुदगियाँ होनी चाहिए? कुछ इदारों को जो इस्तिस्ना मिला हुआ है वो नहीं मिलना चाहिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs ने तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। आला सतह की तहकीकाती कमेटी का काम का बाज़ाब्ता आगाज। लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। इस्लामाबाद से नून लीग के 3 MNAs की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अहकाम जारी कर दिए। NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से तारिक फजल और NA 48 से राजा खुरम की कामयाबी चैलेंज की गई थी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा डेथ पेनल्टी के लिए मुखालफत की है। ये इसलिए नहीं कि हमें रेप का जो ये जुर्म है ये हमारी नज़र में सबसे संगीन और बहुत ही सीरियस क्राइम है। पब्लिक हैंगिंग्स यानी सरेआम फांसी जो है वो माशरे में बर्बरियत फैलाती है। जिनसी ज्यादती पर सरेआम फांसी का बिल सेनेट में पेश। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI की जमात इस्लामी के पेश करदा बिल की मुखालफत मुस्लिम लीग काफ ने हिमायत कर दी। शेरी रहमान बोली, सरेआम फांसी मुल्क में बर्बरियत फैलाती है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि फांसी को फांसी घाट तक रखा जाए। इसहाक डार का कहना था कि कानून में सजाए मौत मौजूद है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सजाएं सरेआम और सड़कों पर होने के बजाय निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने पर काम होना चाहिए। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। माशी दर्जा बंदी के आलमी इदारे फिच ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम आइंदा माह ख़त्म हो रहा है। IMF के साथ नया प्रोग्राम पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर सकता है। गुज़िश्ता चंद बरस में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी हुई। इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब हैं। अद्वियात की कीमतें बेलगाम। वजारत सेहत से अद्वियात की कीमतें डीरेगुलेट करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। फार्मा कंपनीज को नॉन स्पेशल अद्वियात की कीमतों के अज़ खुद तयन का इख्तियार मिल गया। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें ड्रैप मुकर्रर करेगी। काबीना ने 8 फरवरी को मेडिसिन प्राइस डीरेगुलेट करने की मंजूरी दी थी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। बरसते पानी ने परेशानी बढ़ा दी। बालाई इलाकों में जल थल एक। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश। पेशावर में मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम। यूनिवर्सिटी रोड तालाब बन गया। इस्लामाबाद और पंजाब में भी बरसात। रावलपिंडी में नाला लई की सतह बुलंद। बलोचिस्तान में शदीद बारिश और जालाबारी। गिलगित में तोदे गिरने लगे। बारिश का स्पेल मजीद 2 रोज़ फाल रहने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश के बायस छतें गिरने के वाक़यात। 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। सवात कालाम में बर्फबारी से बंद सड़कें खोलने का काम जारी। भारी मशीनरी के जरिए मुतासरा शाहराहों से बर्फ हटाई जा रही है। इंतजामिया का कहना है कि लाईकोट के मकाम पर बंद शाहरा को खोल दिया गया। तर्जुमान NHA का कहना है कि शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहरा बंद कराकरम पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पतन के करीब शाहरा कोयक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है।
गजा में इसराइली बर्बरियत का 136वां रोज़। काबिज फौज के जंगी तैयारों ने अल-जैतून में मुतादिद घरों पर आग बरसा दी। फ़िज़ाई बमबारी से दिल न भरा तो तोपखाने से गोलाबारी कर दी। हमलों में 70 से ज़ायद अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जोर पकड़ने लगा। नेतन्याहू कुर्सी बचाने के लिए जतन करने लगे। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे से मुतालिक केस की आलमी अदालत इंसाफ में समाअत। ICJ में फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ुल मल्की का बयान। फ़लस्तीनी अवाम को फरामोश न करने की अपील। आलमी अदालत में 52 मुख्तलिफ ममालिक इसराइल के खिलाफ मौक़िफ़ पेश करेंगे। समाअत 26 फरवरी तक जारी रहने का इम्कान। मिस्र का आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ याददाश्त लाने का मंसूबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत निगरान हुकूमत का बड़ा फैसला। बोर्ड की वजारत बैनुस-सूबाई राबता की मातहती ख़त्म कर दी गई। PCB के मामलात वजारत बैनुस-सूबाई राबता के कंट्रोल से निकाल कर उन्हें काबीना डिवीज़न को मुंतकिल कर दिया गया। PCB अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा और किसी भी वजारत को जवाबदेह नहीं होगा। एलामिया के बाद सेक्रेटरी भी बोर्ड ऑफ गवर्नर के रुकन नहीं रहेंगे। PSL 9 के चौथे टाकरे में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। कलंदर्स ने 188 रन का हदफ दिया, जिसे ग्लैडिएटर्स ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। कलंदर्स की जानिब से साहबजादा फरहान 62 रन बनाकर नुमाया रहे। जहांदाद खान ने जारहाना 45 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। आज PSL में एक मैच खेला जाएगा। कद्दाफी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। मुजफ्फरगढ़ के थाना सदर में नौब्याहता जोड़े का फोटोशूट। दूल्हा दुल्हन ने रिसेप्शन और गैलरी में तस्वीर बनवाई। थाने की खूबसूरती की तारीफ। दुल्हन का कहना था फोटोग्राफर्स के मशवरे पर फोटोशूट करवाने थाने आए। बेहतरीन माहौल और अच्छे रवैये ने मुतासिर किया। दुल्हा का फोटोशूट की इजाज़त देने पर SHO से इजहार तशक्कुर। भारत में अकबर नामी शेर की मादा का नाम सीता क्यों? इंतहा पसंद हिंदुओं की जमात। विश्व हिंदू परिषद ने महकमा जंगलात और कोलकाता सफारी पार्क की इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी बंगाल के सफारी पार्क में शेर की लाई गई जोड़ी को, जबकि मादा शेरनी को सीता का नाम दिया गया था। इंतहा पसंदों ने अदालत में मुकदमा दर्ज करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अकबर शेर की शेरनी का नाम सीता नहीं हो सकता। लाहौर में मुल्क के नामवर मौसीकारों और गुलकारों में रॉयल्टी चेक तकसीम करने की तकरीब। गुलकार रफ़ाकत अली खान, अनवर रफ़ी, हुमैरा चन्ना और नशो बेगम समेत शोबिस के जगमगाते सितारों ने शिरकत करके तकरीब की रौनक बढ़ा दी। शौकत अली, उस्ताद अमानत अली, नाहिद अख्तर, मौसीकार बख्शी वज़ीर, उस्ताद ताफू, उस्ताद नत्थू खान, मौसीकार वजाहत अतरे और M अशरफ के वर्सा को चेक दिए गए। लंदन फैशन वीक की रंगीनियां जारी। दुनिया भर के मारूफ फैशन डिज़ाइनर्स के तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश। खूबसूरत पहनावे ज़ेबतन किए। हसीनाओं ने रैंप पर जलवे बिखेरे तो शुरका दाद दिए बगैर न रह सके। टेक्सास में खुशियों से भरे त्यौहार पर किलर बनीज का वार। शौहर को बचाने के लिए खातून की खतरनाक दुश्मनों से जंग। हॉलीवुड मूवी ईस्टर ब्लडी ईस्टर का ट्रेलर जारी। फिल्म 26 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।